हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 9 बीहाइव बुक की पोएम करेंगे और पोएम का नाम है रेन ऑन द रूफ और इसके पोइट है कोर्ट स्किनी। एक बार इस पोएम का जल्दी से ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं कि मतलब इसके जो पोइट हैं कोर्ट स्किनी, जब भी वो अपनी रूफ पे अपनी छत पे बारिश की बूंदों के गिरने से जो आवाज़ बनती है, ये जो स्वीट साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको जब भी वो सुनते थे तो उनको उनकी पास्ट की मेमोरीज़ क्या होती हैं, याद आने लगती हैं। और जब भी वो उस रेन के सॉफ्ट साउंड को यानी कि पैटर ऑफ रेन को सुनते हैं तो क्या करते हैं, वो बहुत ही मीठे सपने देखने लगते हैं और उनको उनकी पुरानी यादें जो है वो ताज़ा होने लगती हैं। तो हम पढ़ते हैं इस पोएम को और अच्छे से समझते हैं। When the sky is covered with dark cloud and it starts raining, have you ever listened to the patter of the soft rain on the roof? यहाँ पे पैटर क्या है, जैसे छत पे क्या होता है, पानी की बूंदें गिरती हैं, मतलब बारिश में छत पे जो बारिश की बूंदें गिरती हैं और उससे जो आवाज़ आती है पट पट की, तो उसको बोला गया पैटर। हम लोगों ने कई बार महसूस किया होगा, जैसे हम अम्ब्रेला लेके बाहर जाते हैं बारिश में, तो हमारे अम्ब्रेला पे जब बारिश की बूंदें गिरती तो कैसे बहुत तेज़ सा साउंड आता है, मतलब पट पट का बहुत साउंड आता है, तो उस साउंड को बोला गया पैटर। ठीक है। What thought flashed through your mind as you heard this melody of nature? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. हम सब ने ये पैटर्न सुना होगा, मतलब बारिश की बूंद की आवाज़ सुनी होगी। तो पूछ रहे हैं कि कोई ख्याल हमारे दिमाग में फ्लैश करते हैं। ठीक है, तो इस पोएम में हम पढ़ेंगे कि क्या पोएट के दिमाग में आता है, कि क्या सपने देखते हैं और क्या मेमोरीज़ हैं उनके दिमाग में आती हैं जब वो इन बारिश की पैटर को सुनते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। When the humid shadows hover over all the starry sphere, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन में बोला है ह्यूमिड शेडोज होवर। ह्यूमिड क्या होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो, यानी कि कोई चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा पानी हो। और शैडो क्या होती हैं, परछाइयाँ, मतलब डार्क कलर की जो परछाइयाँ होती हैं उसको शैडो कहते हैं। यहाँ पे ह्यूमिड शैडो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्लाउड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन क्लाउड को जिनमें बहुत ज़्यादा पानी होता है और जो ब्लैक कलर में होते हैं। जैसे बारिश के टाइम पे हम देखते हैं ना कि आसमान में बहुत काले बादल छा जाते हैं, तो उन काले बादलों को जो फुल ऑफ वाटर है उनको क्या बोला गया है, ह्यूमिड शैडोज बोला गया है। हूवर का मतलब क्या होता है, घूमना। ठीक है, ओवरऑल द स्टारी स्फेयर। स्टारी स्फेयर क्या बता रहा है यहाँ पे कि रात का टाइम है, आसमान में क्या दिख रहे हैं, स्टार। ठीक है, तो ये पहली दो लाइन जो है ये बता रहा है कि रात का टाइम है और आसमान में क्या है, काले बादल जो है वो घूम रहे हैं। एंड मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। और मेलनकली का मतलब क्या होता है, सैड, और डार्कनेस क्या, अंधेरा। ठीक है, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर। वीप क्या होता है, रोना, और टीयर्स तो हमें पता है कि आंसू। ठीक है, तो इन दोनों लाइन में पोइट बता रहे हैं कि जो रात का अंधेरा है, मतलब मेलनकली जो है, मेलनकली मतलब सैड सा, तो कह रहे हैं जो रात का अंधेरा है वो उनको काफ़ी सैड सैड सा लग रहा है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, रोना स्टार्ट कर रहा है और वो रो रहा है और जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर। ठीक है, जो बारिश की बूंदें हैं वो क्या, किससे रिजेंबल किया उन्होंने यहाँ पे, बारिश की बूंदों को किससे कंपेयर किया, टीयर से। तो इन चारों लाइन में बता रहे हैं पोइट कि रात का टाइम है और बहुत ज़्यादा क्लाउड्स हैं आसमान में। ठीक है, काले बादल हैं बारिश वाले, और वो जो अंधेरा है वो उनको ऐसा लग रहा है कि दुखी है और वो रो रहा है, और जो उसके आंसू हैं, यानी कि उसके आंसू क्या है, किसकी रेन ड्रॉप की फॉर्म में गिर रहे हैं। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. यहाँ पे कॉटेज चैम्बर किसको बोला है, उन्होंने रूम को बोला है। ठीक है, वो अपने घर पे हैं, रूम में हैं। और यहाँ पे व्हाट अ ब्लिस, ब्लिस क्या है, ब्लेसिंग। ठीक है, तो पोइट कह रहे हैं कि क्या ब्लेसिंग है कि अपने कमरे में अपने बेड पे प्रेस द पिल्लो, क्या है, पिल्लो को अपने सर से दबा के, यानी कि अपने रूम में अपने बेड पे लेटे हैं और अपने सर पे क्या रखा उन्होंने, पिल्लो को रख के क्या कर रहे हैं, वो आराम से लेट के एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। वो आराम से अपने बेड पे तकिए पे सर रख के लेटे हैं और क्या सुन रहे हैं, जो उनकी छत पे सॉफ्ट रेन गिर रही है और उससे जो पैटर आवाज़ आ रही है। ठीक है, रेन का जो पैटर साउंड है वो सुन रहे हैं। ठीक है,
Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weaves their air threads into woof, as I listen to the patter of the rain upon the roof. अब सेकंड स्टैंजा में बता रहे हैं कि जो रेन का आवाज़ है, यानी कि टिंकल भी क्या है, आवाज़। जैसे हमने फर्स्ट स्टैंजा में यूज़ करा पैटर, वैसे टिंकल क्या है, आवाज़। और शिंगल्स क्या होते हैं, टाइल्स होती हैं छत पे, ठीक है। जो छत की टाइलों पे पानी की बूंदों गिरने से आवाज़ है, वो बता रहे हैं कि जो आवाज़ आ रही है वो क्या कर रही है, बारिश की जो पैटर है वो क्या कर रही है, उनके दिल में गूंज रही है, ठीक है। और उस आवाज़ से क्या हो रहा है, काफ़ी सारी थाउजेंड्स ऑफ ड्रीमी फैंसीज़, मतलब वो क्या कर रहे हैं, उस साउंड से काफ़ी सारे मीठे सपने देखने शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जब वो आराम से, जैसे पहले वाले सेंटेंस में बताया कि वो आराम से लेटे हुए हैं बेड पे, तकिए पे सर रख के, और वो बारिश की बूंदों को सुन रहे हैं। तो जब वो उन बूंदे को सुन रहे हैं तो अब वो क्या कर रहे हैं, उनके सपने आने शुरू हो रहे हैं, वो बहुत ही मीठे मीठे सपने देखने शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट्स, बिजी बीइंग किसको बोला है, ह्यूमन बींग्स को बोला गया है। यहाँ पे पोइट खुद की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वो लेटे हैं, खुद वो लेटे हैं, जब वो उस बारिश की आवाज़ को सुन रहे हैं तो काफ़ी मीठे मीठे सपने उनके दिमाग में आने स्टार्ट हो गए हैं। एंड द थाउजेंड्स रिकलेक्शंस वीव्स देयर एयर थ्रेड्स इनटू वुल्फ। अब यहाँ पे एंड द थाउजेंड रिकलेक्शंस क्या, कि उनके सपनों में क्या हो रहा है, बहुत सारी उनकी पास्ट की मेमोरीज़ याद आ रही हैं, मतलब उनकी बचपन की या उनकी पुरानी जितने भी पास्ट में चीज़ें गई हैं, तो वो सारी मेमोरीज़ क्या है, उनके सपने में आ रही हैं, वो मीठी मीठी मेमोरीज़ उनके सपनों में आ रही हैं। weaves their air threads into woof। woof क्या होता है, वेफ्ट, मतलब दैट इज़ थ्रेड वूवन अक्रॉस द लूम। लूम क्या होता है, कपड़ा बनाने की मशीन होती है, उसमें हम क्या करते हैं, धागे डालते हैं, वो धागे जुड़ जुड़ के क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं। तो वही बता रहे हैं कि वो जो उनकी मेमोरीज़ हैं वो ऐसे आ रही हैं, जैसे एक एक धागे से क्या होता है, एक कपड़ा बन जाता है, ठीक है। तो वैसे उनकी जो थाउजेंड सी मेमोरीज़ हैं, यानी कि उनकी पास की जो थाउजेंड मेमोरीज़ है वो आके एक कपड़े जैसा नेट सा बना ले रही है उनकी दिमाग में। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। तो वो कह रहे हैं जैसे मैं वो बारिश की अपनी छत पे गिरती हुई बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनता हूँ, उस पैटर को सुनता हूँ, तो मुझे मीठे मीठे सपने आने लगते हैं, और उन सपनों में क्या आने लगता है, मेरी पास्ट की मेमोरीज आने लगती है। तो सेकेंड स्टैंजा में ये बता रहे पोइट। अब थर्ड स्टैंजा देखते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज इन ईयर्स अगॉन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. अब पहले तो बताते हैं सिनेरियो, मतलब फर्स्ट सेंटेंस में क्या बताते हैं पोइट कि बादल छाए हुए हैं, रात के टाइम पे बारिश हो रही है और वो आराम से लेटे हुए हैं, ठीक है, तकिए पे सर रख के। फिर दूसरे में बता रहे हैं कि जब वो उस आवाज़ को सुनते हैं बारिश की बूंदों की जो उनकी छत पे गिर रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि उनकी काफ़ी सारे वो मीठे मीठे सपने देखने शुरू कर रहे हैं, और वो उनके सपनों में क्या है, उनकी पास्ट की मेमोरीज भी आ रही हैं। अब थर्ड स्टैंजा में बता रहे हैं पोइट कि वो जो मेमोरीज हैं वो किस चीज़ की हैं, ठीक है। तो बता रहे हैं पोइट कि वो जो मेमोरी है वो उनकी मदर की आती है, ठीक है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, कि मतलब वो इस दुनिया में नहीं है, शी डाइड, तो अब क्या है, उनको उनकी मदर की मेमोरी आ रही है, ठीक है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एयर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। यहाँ पे डार्लिंग ड्रीमर किसको बोला गया है, डार्लिंग ड्रीमर पोइट्स और उनके सिबलिंग्स को बोला गया है, ठीक है। यानी कि पोइट की मदर जो है वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, तो ये डार्लिंग इसलिए दिखाया है कि पोइट की मदर जो है वो अपने बच्चों को, यानी कि पोइट और उनके सिबलिंग्स को क्या करती हैं, बहुत प्यार करती हैं, और वो अपने बच्चों को क्या करती हैं, बहुत प्यार से सुला देती हैं, ठीक है, बचपन में। तो जब उनके बच्चे प्यार से मतलब जब उनके बच्चे सोए होते थे और वो क्या अपने मीठे सपनों में खोए हुए होते थे, पोइट और उनके भाई बहन, तो पोइट की मदर जो है वो उनको बहुत प्यार से क्या करती थी, निहारती रहती थी। और टिल द डॉन, डॉन क्या होता है, जब तक सुबह ना हो, मतलब तब तक डे ब्रेक कह सकते हैं, कि जब तक रात ना, पूरी रात। द डार्लिंग ड्रीमर एयर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। यहाँ पे डार्लिंग ड्रीमर किसको बोला गया है, यहाँ पे डार्लिंग ड्रीमर पोइट और उनके सिबलिंग्स को बोला गया है, ठीक है।
डार्लिंग इसलिए बोला गया कि ये रिप्रेजेंट करे कि जो पोइट हैं, पोइट की मदर जो हैं वो क्या करती हैं, अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, इसलिए डार्लिंग यूज़ किया गया है पोइट और उनके सिबलिंग्स के लिए। तो उनकी मदर क्या करती हैं, प्यार से अपने बच्चों को सुला देती हैं, यानी कि पोइट और उनके सिबलिंग्स को सुला के जब पोइट और उनके भाई बहन के हैं अपने मीठे सपनों में खोए होते थे, तो क्या करती थी उनकी मदर उनको बहुत प्यार भरी नज़रों से क्या करती थी, निहारती रहती थी, ठीक है, अपने सोते हुए बच्चों को बहुत प्यार से देखती रहती थी। टिल द डॉन, डॉन क्या होता है, डे ब्रेक, यानी कि जब तक सुबह ना हो जाए तब तक वो अपने बच्चों को क्या करती थी, निहारती रहती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिसन टू दिस रीफ्रेन। रीफ्रेन क्या होता है, मतलब कोई साउंड, यानी कि कोई पोएम या कोई गाने में कोई साउंड, ठीक है, जो बार बार रिपीट होता है, बार बार ही सुनाई। यहाँ पे पोएम में क्या है, रेन ड्रॉप्स, यानी कि जो पैटर है, रेन की पैटर जो पोइट को बार बार ही सुनाई दे रही है, रिफ्रेन उसके लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। तो पोइट कह रहे हैं कि ये जो बार बार ही शिंगल पे जो रेन ड्रॉप गिर रही हैं, शिंगल्स क्या थी, टाइल्स थी, फर्स्ट सेंटेंस में देखा था, फर्स्ट स्टैंजा में देखा था कि जो शिंगल्स पे रेन ड्रॉप गिर रही हैं, ठीक है, और इससे जो पैटर, ठीक है, इससे जो म्यूज़िक बार बार ही प्ले हो रहा है, यानी कि ये जो पैटर साउंड है बार बार ही प्ले हो रहा है, ठीक है, रिफ्रेन क्या है, बार बार ही उनको सुनाई दे रहा है। जब भी वो उस साउंड को, यानी कि रेन के पैटर को बार बार सुनते हैं, तो उनको वही याद आता है कि जैसे बचपन में उनकी मदर उनको और उनके भाई बहनों को सोते हुए प्यार से देखती थी, वैसे उनको लगता है कि उनकी मदर उनको अभी भी वैसे ही प्यार से देख रही हैं, ठीक है। तो अब हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आंसर, पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेज मीन टू यू, डिस्कस इन द क्लास। पहला, ह्यूमिड शैडो। ह्यूमिड क्या होता है, हमने देखा है कि ह्यूमिड होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, पानी होता है। शैडोज़ क्या है, परछाई जैसा। तो पोएम में ह्यूमिड शैडो किसको बोला गया है, पानी से भरे हुए बादलों को, ठीक है। स्टारी स्फेयर क्या है, स्टारी स्फेयर रिप्रेजेंट करें कि रात का टाइम है और आसमान में क्या है, तारे हैं, ठीक है। तो आसमान के तारों को डिनोट किया गया किससे, स्टारी स्फेयर, और ये बता रहा है कि रात का टाइम है, ठीक है। व्हाट अ ब्लिस, व्हाट अ ब्लिस का मतलब क्या होता है, ब्लिस क्या है, ब्लेसिंग, कि पोइट की क्या ब्लेसिंग है कि वो आराम से रूफ पे पानी की पैटर सुन रहे हैं और क्या है, लेटे हुए हैं, तो उसको कह रहे हैं व्हाट अ ब्लिस, क्या उनकी ब्लेसिंग है, क्या खुश नसीबी है, ठीक है। अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसी इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। यहाँ पे बिजी बीइंग किसको बोला गया है, ह्यूमन को, यानी कि पोइट वो खुद को बोल रहे हैं कि बिजी बीइंग। यहाँ पे बोल रहे थे कि पोइट जब भी वो रेन की पैटर को सुनते हैं तो क्या होता है, उनकी बहुत मीठे मीठे सपने आने लगते हैं, ठीक है। थाउजेंड ड्रीमी फैंसी इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। अ फिफ्थ देखते हैं, अ थाउजेंड रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ। अब जब वो सपने देख रहे हैं तो क्या है, उन सपनों में क्या हो रहा है, बहुत सारी पुरानी मेमोरीज जो हैं वो आती जा रही हैं, और जैसे धागे एक धागे जुड़ के क्या होता है, कपड़ा बनता है, वैसे क्या हो रहा है, उनकी मेमोरीज जुड़ जुड़ के एक जाल सा उनके दिमाग में बना ले रही हैं पास्ट की। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट्स रेन। ठीक है, पोएट को क्या पसंद है, वो क्या करते हैं जब वो बारिश हो, तो पहला स्टैंजा बता रहा है कि वो क्या करते हैं, पिल्लों पे सर रख, अपने बेड पे, अपने रूम में अपने बेड पे लेटते हैं और पिल्लों पे सर रख के क्या करते हैं, सुनते हैं किसको, पैटर ऑफ द रेन को, यानी कि बारिश की जो आवाज़ उनकी छत पे गिर रही है, उनकी रूफ पे गिर रही है, उसको वो सुनते हैं। व्हाट इज़ द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट, हु आर द डार्लिंग ड्रीमर ही रेफर्स टू। अब थर्ड स्टैंडर में बताया है कि उनकी मेमोरीज क्या हैं, तो थर्ड स्टैंडर्ड में बताते हैं कि उनको याद किसकी आती है, उनकी मदर की मेमोरी की, उनकी मदर्स की याद, उनकी मदर की याद आती है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। तो उनको उनकी मदर की मेमोरीज़ आती हैं, और वो उनकी मेमोरीज़ में क्या आता है कि कैसे उनकी मदर उनको और उनके भाई बहनों को क्या करती थी, सुला के उनको देखती रहती थी, ठीक है, प्यार से। तो ये वाली मेमोरी क्या है, पोइट को याद आती है। और डार्लिंग ड्रीमर किसको बोला गया है, यहाँ पे डार्लिंग ड्रीमर पोइट और उनके भाई बहनों को बोला गया है, यानी कि सोए हुए पोइट और उनके भाई बहन जो कि सपनों में खोए हुए हैं। इज़ द पोइट नाउ अ चाइल्ड, इज़ हिज मदर स्टिल अलाइव। क्या पोइट अब बच्चे हैं और उनकी मदर जिंदा हैं, तो पोइट अब बच्चे नहीं हैं, ठीक है, वो अडल्ट हैं।
और उनकी मदर क्या है, शी इज़ डाइड, ठीक है, शी इज़ नॉट अलाइव। तो यहाँ पे क्या है, इसके क्वेश्चंस भी ख़त्म होते हैं, सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं। तो अब हम करते हैं इसकी पोएटिक डिवाइसेस। आई होप कि आप लोगों को पोएम समझ आई होगी और क्वेश्चंस भी जो हमने डिस्कस करे वो भी क्लियर हुए होंगे। तो अब हम करते हैं पोएटिक डिवाइसेस। फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। When the humid shadow hover over all the starry sphere, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे फर्स्ट लाइन में देखते हैं ह्यूमिड शैडो हूवर। तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, एलिट्रेशन। यानी कि एलिट्रेशन क्या होता है, द रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट साउंड इन 2 और मोर कंजिक्यूटिव वर्ड्स। यानी कि जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का साउंड आता है 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड में जो कि आसपास हों, ठीक है, आसपास के वर्ड जिनमें सेम कांस्टेंट साउंड होता है, वहाँ पे क्या यूज़ होता है, एलिट्रेशन। जैसे ह्यूमिड शैडो हुवर, ह्यूमिड और हुवर आसपास हैं और दोनों में किस साउंड का यूज़ हो रहा है, एच साउंड का, ठीक है। तो यहाँ क्या यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन। और जैसे अगर हम देखें सेकेंड लाइन में स्टारी स्फेयर, तो यहाँ पे एस साउंड, ठीक है, एस साउंड रिपीट हो रहा है, स्टारी स्फेयर, यहाँ पे भी क्या है, एलिट्रेशन। और अगर हम देखिए फिफ्थ लाइन पे क्या है, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो। प्रेस द पिलो में पी साउंड, पी कांस्टेंट साउंड है, वो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन। और अगर हम देखें लास्ट सेकेंड लाइन, मतलब एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, तो लाई लिसनिंग में किस साउंड का कांस्टेंट साउंड का आ रहा है, एल का कांस्टेंट साउंड आ रहा है, और यहाँ पे भी क्या यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन, ठीक है। अगला पोएटिक डिवाइस देखते हैं, ऑनोमैटोपोइया। तो ऑनोमैटोपोइया इज यूज्ड और क्रिएट ऑफ अ वर्ड दैट phonetically imitate, resemble और suggest the sound that it describe। यानी कि ऑनोमैटोपोइया क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो साउंड होते हैं, जैसे कि रूफ पे बारिश की बूंदें गिरने से पट पट की आवाज़ आती हैं, तो वो जो आवाज़ है, साउंड है, जैसे पट पट का जो साउंड आ रहा है, उसकी जगह हमने क्या कर लिया, एक वर्ड यूज़ कर लिया, जैसे पैटर वर्ड यूज़ कर लिया। ऑनोमैटोपोइया यही होता है कि जैसे हम वर्ड, किसी साउंड के लिए हम क्या करते हैं, वर्ड यूज़ कर लेते हैं और उस वर्ड में वो साउंड भी थोड़ा बहुत आता है, तो उसको कहते हैं हम ऑनोमैटोपोइया। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में क्या यूज़ किया है, जैसे पैटर है, ठीक है, पैटर क्या है, ऑनोमैटोपोइया है। जो वर्ड यूज़ करा है हमने एक साउंड की जगह, ठीक है, पट पट साउंड की जगह हमने यूज़ करा है वर्ड पैटर, तो यहाँ पे आया ऑनोमैटोपोइया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, ट्रीटिंग अ नॉन लिविंग थिंग्स एज अ लिविंग बीइंग। कि हम क्या करते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग है उसको लिविंग बीइंग की क्वालिटी या फिर उसको उस तरह से ट्रीट करते हैं। जैसे हम देखें अगर थर्ड लाइन में मेलैंकली डार्कनेस, ठीक है, डार्कनेस क्या बताया था कि रात का जो अंधेरा है, मेलैंकली क्या होता है, सैड। तो अंधेरा क्या है, नॉन लिविंग बींग्स, और सैडनेस किसकी क्वालिटीज़ है, मतलब ऑब्जेक्टिव किसके लिए, सैडनेस, ह्यूमन बींग सैड होते हैं, एनिमल सैड होते हैं, ठीक है, तो ये लिविंग बींग्स के लिए हैं। पर यहाँ पे हम किसको सैड दिखा रहे हैं, डार्कनेस को, जो कि नॉन लिविंग थिंग है। तो पर्सोनिफिकेशन होता है कि हम किसी नॉन लिविंग थिंग को किसी लिविंग बींग की तरह पोर्ट्रे करें, ठीक है। ट्रांसफ़र, अब देखते हैं नेक्स्ट डिवाइस, ट्रांसफ़र एपिथेट। एपिथेट क्या होता है, जैसे एडजेक्टिव है ना, द यूज़ ऑफ एन एडजेक्टिव विद अ नाउन व्हेन इट रेफर्स टू अनदर नाउन। यानी कि ट्रांसफ़र एपिथेट क्या होता है, जब हम एपिथेट को देख सकते हैं जैसे एडजेक्टिव, विशेषता, ठीक है, या क्वालिटी भी, किसी चीज़ की विशेषता या कुछ भी क्वालिटी जो है वो हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने क्या करा, इन मेलैंकली डार्कनेस, हमने यहाँ क्या करा, ट्रांसफ़र की, जैसे मेलैंकली डार्कनेस, मेलैंकली क्या, सैड, और डार्कनेस क्या है, अंधेरा, ठीक है। तो अंधेरा क्या है, वो दुखी नहीं है, दुखी कौन है ना, मतलब पोइट है, ठीक है। पोइट ने क्या करा, अपना जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, यानी कि पोइट कौन है, उसको थोड़ा दुखी सा फील हो रहा है, उसने क्या कर दिया, उसने अपनी पोएम में इसको किस पे ट्रांसफ़र कर दिया, डार्कनेस पे। उसने पोएम में ऐसे लिखा कि लग रहा है जैसे कि जो डार्कनेस है ये दुखी है, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। उसने जो ये ऑब्जेक्टिव है सैडनेस को, मेलैंकली को क्या कर दिया, उसने ट्रांसफ़र कर दिया किस पे, डार्कनेस पे। और यहाँ पे जो इस पोम में जो सैड है वो कौन है,
पीपल, मतलब ये जो पोएट है वो थोड़ा सैड है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। Every tinkle on the shingle has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollection weave their air thread into woof, and as I listen to the patter of the rain upon the roof. अब यहाँ पे अगर देखिए तो एलिट्रेशन कहाँ है, बिजी बीइंग, यानी कि ये जो फोर्थ लाइन है बिजी बीइंग, दोनों में कौन से कॉन्स्टेंट साउंड का रिपीट हुआ है, बी साउंड का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन। और फिर अब यहाँ देखिए तो यहाँ पे लास्ट थर्ड लाइन में वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ। अब यहाँ पे देयर और थ्रेड में TH साउंड का क्या है, कॉन्स्टेंट साउंड का रिपीटिशन हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन। और अगर हम देखें रेन अपॉन द रूफ, यहाँ पे भी रेन में भी आर साउंड का और रूफ में भी आर साउंड का लास्ट लाइन में, तो आर कांस्टेंट साउंड है, इसका रिपीटिशन हुआ है, यहाँ पे भी एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। ऑनोमैटोपिया, वही जो मैंने बताया था कि मतलब हम क्या करते हैं, जो आवाज़ होती हैं उनकी जगह हम क्या करते हैं, वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं। जैसे टिंकल यूज़ करा हमने, टिंकल और पैटर, ठीक है, ये क्या है, बूंद की गिरने की आवाज़ें हैं, ठीक है। तो उसकी जगह पे, उन आवाज़ों की जगह हमने क्या कर लिया, उन साउंड की जगह हमने क्या यूज़ कर लिया, एक वर्ड यूज़ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूज़ करा ऑनोमैटोपिया, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। रिकलेक्शन इज पर्सोनिफाइड व्हेन ही सेज दैट देयर वीव ड्रीम, ठीक है। यहाँ पे जो रिकलेक्शन है उसको क्या करा है, पर्सोनिफाई किया है। रिकलेक्शन क्या है, जैसे मेमोरीज हैं उसकी जो है वो वापस बहुत सारी मेमोरीज उसको याद आ रही हैं, और इसको पर्सोनिफाइड किससे करा, जैसे वीव करा है, मतलब वूफ, एयर थ्रेड इंटू वूफ। जो ये एयर थ्रेड इंटू वूफ ये क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स करते हैं, मतलब वूफ में थ्रेड लगा लगा के जो कपड़ा बनाते हैं वो कौन बनाते हैं, ह्यूमन बींग बनाते हैं। पर हमने यहाँ पे किसको दिखाया है, ये किसको दिखाया हमने कि मेमोरीज जो हैं वो क्या कर रही हैं, थ्रेड बना रही हैं। तो हमने क्या करा, उन मेमोरीज को पर्सोनिफाइड कर दिया है, ठीक है। अब ट्रांसफ़र एपिथेट देखते हैं, ड्रीमी फैंसीज। ट्रांसफ़र एपिथेट क्या होता है कि हम किसी एक नाउन की जो एडजेक्टिव होते हैं उसको किसी दूसरे नाउन पे शिफ्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने लिया है ड्रीमी फैंसीज, यहाँ पे फैंसीज ड्रीमी नहीं है, ठीक है, फैंसी ड्रीम नहीं करी, ड्रीम कौन कर रहा है, पोएट ड्रीम कर रहा है। तो उसका जो एडजेक्टिव है, यानी कि जो पोएट है वो ड्रीम कर रहा है, उसने उसको ट्रांसफ़र कर दिया किसी और चीज़ पे, जैसे फैंसीज ड्रीमी, ठीक है, फैंसीज आर ड्रीमी। लास्ट आंसर देखते हैं। ए भाई देखते हैं, ट्रांसफर एपिथेट, ड्रीमी फैंसीज, इट डज नॉट मीन दैट द फैंसीज आर ड्रीमी बट रेफर्स टू द पीपल हु हैव ड्रीम्स, ठीक है, यानी कि पोइट की बात हो रही है। थर्ड स्टैंजा देखते हैं। नाउ इन मेमरी कम्स माई मदर एज शी यूज इन ईयर्स अगॉन to regard the darling dreamer ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to the rain, as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन, मेमोरी कम्स माई मदर, यहाँ पे एम साउंड का रिपीट हुआ है फर्स्ट लाइन में, तो यहाँ पे यूज़ हुआ है एलिट्रेशन। फिर थर्ड लाइन में डार्लिंग ड्रीमर, डी साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, डार्लिंग ड्रीमर, यहाँ पे भी एलिट्रेशन है। ऑनोमैटोपिया, अगेन पैटर साउंड है, ठीक है, ये क्या है, पैटर, पट का साउंड है, उसकी जगह क्या यूज़ करा, एक वर्ड यूज़ करा पैटर, तो यहाँ पे यूज़ हुआ है ऑनोमैटोपिया। तो आई होप आप लोगों को पोएट्री डिवाइस समझ आए होंगे और पोएम भी समझ आई होगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।